बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। मैं नूरतराम रोलियर आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। एग्जिट पोल के सर्वे नतीजे सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा है, भले ही आपको बता दें कि इस टीवी चैनल्स पर इस बात की घोर नहीं की गई हो और आपको बता दें कि बसपा को एग्जिट पोल ने पूरी तरीके से बाहर कर दिया है, या एक तरीके से आप मान सकते हैं नकार दिया है। वो तो यह तक नहीं मान रहे कि बीएसपी नाम की कोई पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, क्योंकि एक दो सीट कोई बड़ी बात नहीं होती। न्यूज़ 24 चाणक्य ने बसपा को 2 सीट दिखाई है, और 2 सीट उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहां बसपा 4 बार सरकार बना रही है, अगर वो 2 सीट निकाल भी लेती है तो कोई बड़ी बात नहीं होती, 2 तो निर्दलीय भी जीत जाएंगे कोई। तो ऐसे में आपको बता दें कि वो 2 सीट का दिखाने का मतलब है बसपा को खत्म मान लेना, या उत्तर प्रदेश की राजनीति से जीरो मान लेना। वोट परसेंट के मामले में हम देखें तो जो अलग अलग सर्वे हैं उनके मुताबिक बसपा को 6%, 7%, 8%, 9% और ज़्यादातर अधिकतम आपको बता दें कि एक सर्वे के मुताबिक 13-14% वोट दिखाया गया है। तो इस बार के अगर आंकड़े देखें तो आपको बता दें कि ये बहुजन समाज पार्टी के लिए क्या सच में मुश्किलें खड़ी कर रही है, या क्या बहुजन समाज पार्टी सच में 11%, 12% या उसके नीचे ही वोट प्रतिशत लेकर आएगी। हम अपने आप में क्या सोचते हैं? दरअसल आपको बता दें कि बहुजन समाज के भी बहुत सारे जो युवा साथी है, यूट्यूबर्स है, वो शायद पहली बार ये एग्जिट पोल वगैरह ग्राउंड लेवल की जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, पहली बार वो फील्ड में गए थे। और उसके वजह भी ये होती है कि ग्राउंड रिपोर्टिंग का कोई एग्जैक्टली ये आंकड़ा नहीं लगाया जा सकता कि ग्राउंड रिपोर्टिंग के अंदर वही सर्वे के अंदर ये दिखाया जा रहा है तो उसका आंकड़ा भी लगाया जा सकता है। एग्जिट पोल का अलग माहौल होता है। एग्जिट पोल को आप समझने के लिए आपको सबसे बेहतरीन जगह होती है वो चाय की नुक्कड़ सभाएं, और ये जो होती है ना जहाँ पे लोग बहुत इकट्ठा होते हैं, वोटिंग के बाद आपस में बातचीत करते हैं, तो वहाँ आपको ये समझने को मिलता है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में किसकी लहर थी। वो आपको बता दें कि एक अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है। और बाकी आपको बता दें कि सभी राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता यही कोशिश करते हैं कि उनकी पार्टियां सरकार बना रही हैं। बहुजन समाज पार्टी की जहां बात करें तो बहुजन समाज पार्टी के लिए सबसे मुश्किल दौर जब से वो उभरी, वो आपको बता दें कि उसके बाद 2017 का ही था। 2017 में आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा, और 2017 में आपको बता दें कि उसे सिर्फ 19 सीटें मिली। इस बार बसपा के बाद 10 सांसद है, लेकिन आपको बता दें कि घोर करने वाली बात है कि बसपा के लिए वो 10 सांसद भी काम नहीं कर रहे थे। बहुजन समाज पार्टी के लिए सिर्फ 10 में से 2 या 3 सांसद ऐसे थे जो काम कर रहे थे। बाकी सांसद आपको बता दें कि अपने घर से बाहर निकलने में भी, यहाँ तक कि कुछ सांसद पर तो यह भी संदेह है कि उन्होंने बीएसपी को वोट दिया भी है क्या, उन्होंने अपना खुद का वोट भी बसपा को नहीं दिया होगा। तो इस तरीके के अगर हम देखने की कोशिश करें तो काफ़ी हद तक ये समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर बहुजन समाज पार्टी के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी हुई हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी इस विधानसभा चुनाव के अंदर 50 से कम सीटें भी लेकर आती है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी 1 सीट नहीं ला रही, 2 नहीं ला रही, अगर बसपा 50 सीट भी लेकर आ रही है तो मैं मानता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के लिए काफ़ी मुश्किलें हैं। बहुजन समाज पार्टी वो राजनीतिक दल है जिसने 4 बार सरकार बनाई है उत्तर प्रदेश में। अगर 403 में से वो 50 सीट लेकर आ रही है, जब बीजेपी के खिलाफ माहौल है, बीजेपी के खिलाफ लहर है, उसके बावजूद आपको बता दें कि अगर 50 सीटों के आंकड़े तक वो पहुंच पा रही है तो बहुजन समाज पार्टी के मुश्किल ही माना जाएगा। बहुजन समाज पार्टी इस विधानसभा चुनाव में या तो किंग मेकर बनती है, या किंग मेकर बनने की जगह किंग बने, तो ही 2 ऐसे विकल्प है जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी का एक बहुत बड़ा रोल होगा। समाजवादी पार्टी की आपको बता दें कि यह सच है कि समाजवादी पार्टी भी चुनाव हार रही है एग्जिट पोल के मुताबिक, लेकिन आपको बता दें कि फिर भी समाजवादी पार्टी 3 गुना ज़्यादा बेहतर है, यानी 50 से आपको बता दें कि वो 150 से ज़्यादा 160-70, यानी वो बीजेपी को टक्कर देती नजर आ रही है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को जो एग्जिट पोल है वो बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं। इसके वजह से आपको बता दें कि अगर मान भी लिया जाए कि बहुजन समाज पार्टी, ऐसा तो है नहीं कि बहुजन समाज पार्टी को 0 सीट दिखा रहे हैं तो वो 0 सीट दिखाने के बावजूद भी 300 सीटें पहुंच जाएगी, इतना तो हमें भी कॉमन सेंस की हम लगा सकते हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला कि अगर कोई चैनल वाला 0 सीट दिखा रहा है, 2 सीटें दिखा रहा है, 3 सीट दिखा रहा है तो 300 सीटें पार कर जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। और बीजेपी, मैं यह कह रहा हूँ कि बसपा के नेताओं को आप खुद पूछिए कि कितनी सीटें आ सकती है, तो वो आपको बता भी देंगे कि कितनी सीटें आ सकती है। लेकिन ये तो सच है कि बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर रह सकती है, एग्जिट पोल हो चाहे किसी भी तरीके का पोल हो। लेकिन बसपा के लिए यहां पर यह भी खड़ी रहेगी कि कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी और सपा के जो सहयोगी दल है वो उनसे ज़्यादा वोट सीटें जीत जाएं। जिस तरीके से अपना दल है, निषाद पार्टी है, इस तरीके की पार्टियां आपको बता दें कि बसपा से ज़्यादा, क्योंकि वो सहयोगी दलों के साथ चुनाव लड़ रही है, और ऐसे में आपको बता दें कि वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण थे बीएसपी के लिए भी, और आपको बता दें कि बीएसपी की भविष्य की राजनीति के लिए भी। आपने भविष्य पीछे आपने क्या किया था, आपने पहले के समय में बहुत मेहनत की है, उसका फल आपको मिला।
लेकिन आपको भविष्य में आगे भी मेहनत करनी पड़ेगी। आपका उत्थान जो है वो बहुत संघर्ष करने के बाद होता है, और पतन जो होता है वो सहज होता है। यानी कि आप पतन होने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन आपको उत्थान होने के अंदर बहुत समय लगता है। और ये बीएसपी के साथ भी हुआ। बहुजन समाज पार्टी में उत्थान होने में बहुत समय लगा। वो 1985 में आपको बताया बनी, और उसके बाद 2007 तक जाते जाते उनकी सरकार स्पष्ट बहुमत की आई। लेकिन आपको बता दें कि अब जो चल रहा है वो बहुजन समाज पार्टी के लिए अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। इसलिए इस विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को, मुझे जहां तक लगता है, मैं जहां तक ये मानता हूं, बहुजन समाज पार्टी को कम से कम 100 से ज़्यादा सीटें जीतनी चाहिए। तब जाके आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की एक पार्टी की, राष्ट्रीय पार्टी की, या जो साख उत्तर प्रदेश में उन्हें मजबूत माना जाता है, उसकी बनी रहेगी। अगर आपको बता दें कि इस 50, 30, 20 इस तरीके की सीटें आती है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल खड़ी हो सकती है। आपके अनुसार कितनी सीटें आ रही है? आपको बता दें कि एक तुक्का लगाने के बजाय 400 सीट, 300 सीट इस तरीके के लगाने के बजाय एग्जैक्ट आंकड़े कमेंट करें कि यहाँ तक हम पहुँच रहे हैं। बाकी 10 तारीख को आपको बता दें कि हम आपके साथ सुबह से ही लाइव रहेंगे और लगातार आप तक आंकड़े पहुँचाते रहेंगे। मिलेंगे इस वीडियो अपडेटों के साथ। तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना।